अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो सभी लोग जानते हैं। बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग कम जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं। तो वाकई वैसे तो पूरी दुनिया के हालात इस वायरस वबा से, जो कोरोना बीमारी से लोग परेशान हैं, लेकिन हम इस वक्त जहां मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं, वहाँ एक किसानों का जो मोर्चा दिल्ली में 2 महीने से ज़्यादा से अरसे से बॉर्डर पर रुका हुआ है, या वो लोग अपना मोर्चा वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं, उससे हमें बहुत कुछ, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा कोई मामला हुआ है जिस पर हमें बहुत सोचने और उससे सबक लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, उन लोगों ने, जो पंजाबी और जितने भी किसान भाई हमारे हैं, हमारे मुल्क के दिगर इलाकों से वहाँ जमा हुए हैं, उन लोगों ने बड़ा पुरअमन तरीके से अपना मोर्चा निकाला, धरना दिया और दे रहे हैं, और बड़े डिसिप्लिन से उन्होंने पूरे मामलात को, जो उनको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने वहाँ पर उसको पैदा कर लिया और उसके ज़रिए अपने लिए आसानियाँ पैदा की। लेकिन इतनी ज़्यादा तंजीमें होने के बावजूद, 500 से ज़्यादा तंजीमें होने के बावजूद, उनमें जो आपसी सलाह मशवरे से जो मामलात हो रहे हैं वो बहुत ही सबक आमोज़ हैं कि अगर हम लोग आपसी सलाह मशवरे से और लीडरशिप को मानते हुए, जो भी वो वहाँ पर देखा जाए तो मुश्तरका लीडरशिप है, लेकिन उन्होंने आपसी सलाह मशवरे से पूरे मामलात को एकदम संभाले हुए हैं। लेकिन उसमें जो बहुत खदशा जाहिर किया जा रहा था कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली होगी तो कहीं उसमें कोई मामलात ना हो जाए, तो जिसका खदशा था वही हुआ, और वो मामला कुछ सरपसंद अनासिर उसमें घुसकर उस ट्रैक्टर रैली को तहस नहस कर दिया। और अब जो एक सिलसिला शुरू हो गया है कि हुकूमत की तरफ से तमाम लोगों पर केसेस हो रहे हैं, बड़े बड़े लीडरों के नाम आ रहे हैं, यहाँ तक कि साफ़ी हजरात भी काफ़ी हद तक उन पर भी केसेस हो रहे हैं, जो फलाही तंजीमों से और समाजी तंजीमों से वाबस्ता लोग हैं, उन पर केसेस हो रहे हैं। तो ये तो समझो एक समझी समझाई बात है कि जब कोई मामला होता है, धरना मोर्चा होता है या कोई तहरीक चलती है, तो उसमें केसेस होते हैं और हुए। लेकिन देखने की जो बात उसमें रही वो है इत्तेहाद की। इतना कुछ होने पर भी और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सख्ती बरतने के बावजूद भी जितने भी लोग वहाँ पर शामिल हैं तहरीक में, वो तमाम लोग वहाँ डटे हुए हैं। कुछ लोग जो सिर्फ 26 जनवरी की तहरीक में आए थे वो आकर चले गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको जो लीडर लीड कर रहा है, मेरी मुराद टकैत से है, जो किसान यूनियन का लीडर है और मेन लीडर है उनमें, उनके वालिद तो बहुत बड़े लीडर थे किसान के, टकैत, जब उन्होंने मामलात को देखते हुए अपनी बात रखने की कोशिश की तो उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने रोते हुए अपने लोगों से कहा कि हम चाहे जो हो जाएगा यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हम पर जो भी हो जाए, जितने भी केसेस होने हो जाए, जितने भी मामलात होने हो जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो ऐसे हालात में जब लोगों ने देखा, हर तरफ से, पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ भी लोग एहसास दिल रखते हैं, वो तमाम लोग दिल्ली की तरफ कूच करने लगे और पहले से ज़्यादा मजबूती से उन्होंने धरना दे दिया। तो दोस्तों, इसमें जो इतनी बड़ी तमीद या इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, उसमें यही है कि फलाह वही लोग पाते हैं या वही लोग कामयाब होते हैं जो इत्तेहाद का शिराज़ा बिखरने नहीं देते।
और भले उनकी जो मांग है 3 बिलों को, जो मुतनाज़ा बिल हैं उन्हें वापस लेने की, भले वो हल हों या ना हो, या आर्जी तौर पर उस पर रोक लग गई है, या किसी तरह से उसमें काट छांट करके कुछ और मामलात हो जाए, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इत्तेहाद में ज़िंदगी है और इंतशार में मौत। तो दोस्तों, हमको उन मामलात से बहुत हद तक सबक सीखना चाहिए कि हम जहाँ भी रहें मुत्तहिद रहें, हमारे जो भी मामलात हों सलाह मशवरे से करें, और अगर हमको कोई मामला नहीं मालूम है या हम नहीं समझ पा रहे हैं तो जो उसके जानकार हैं या जो समझदार लोग हैं उनसे मशवरा करें। उसमें हमारी कोई भी, हमारा छोटापन नहीं हो जाता या हम लोगों की कोई हैसियत कम नहीं हो जाती, बल्कि सलाह मशवरे में बरकत है। और हमें हर मामले में, मैं सिर्फ वहाँ से एक मिसाल लेना चाह रहा हूँ, बाकी हम लोगों ने जब भी मिल के अगर कोई काम किया है तो उसमें कामयाबी मिली है। तो हमें कामयाब होना है तो मिलजुल कर रहना पड़ेगा और सलाह मशवरे से ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, और अपने किसी को भी कम ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर किसी को सलाहियत दी है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, कोई किसी काम में माहिर है कोई किसी काम में माहिर है, लेकिन एक बात ये सही है कि कोई भी आदमी हर चीज़ में माहिर नहीं होता। इसलिए अपने आप को, जो आम ज़बान में हम कहते हैं शाना या 1.5 शाना समझने की फाश गलती ना करें, और जब भी हमारे मामलात हों, चाहे इनफरादी तौर पर, चाहे इज्तिमाई तौर पर या समाज के, मज़हब के, हमें मिलजुल कर और एक ज़बान होकर करना चाहिए। दोस्तों, उसकी मिसाल मैं ऐसी दूँ कि ये तो मैंने धरने मोर्चे की बात की, लेकिन अगर आप लोग अगर मुशाहिदा करें, जहाँ भी लोग इकट्ठा होते हैं और वो इकट्ठा होकर सिर्फ खड़े भी रहें, तो हर आने जाने वाला उसकी नोटिस लेता है कि यहाँ लोग क्यों खड़े हैं। और अगर कोई सरकारी महकमे का या कोई भी आके हमसे, या कोई भी चलने वाला भी अगर हमसे पूछता है भाई क्या हुआ, और हम सिर्फ एक तरफ इशारा करके बोलते हैं उनसे पूछिए, तो यकीन जानो थोड़ी देर में वो मामला एक तहरीक बन जाती है, क्योंकि उसमें इत्तेहाद का मुजाहरा हुआ। उसमें किसी ने आगे बढ़कर ये नहीं किया कि नहीं मैं बोलता हूँ, नहीं मैं मुझको मालूम है, नहीं है। मामला इसी तरह से हल किए जाते हैं कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो पहले एक अपना मंसूबा बनाइए और उसमें हमारी मांगे क्या है, हमें करना क्या है, उस पर बात हो, और फिर वो बात को किस तरह से पेश की जाए और कौन पेश करेगा। तो ये सब पहले से तय तमाम जब होता है, और जब उसमें 1 या 2 लोग या जिनको भी उनको आपस में मंजूर किया गया या उसको राइट दिया गया या हक दिया गया कि भाई तुम बात करना, तो उस तरह से बात करने में बड़ी मजबूती होती है और मामलात हल होते हैं, और उस तरह से हम लोग कामयाब होते हैं। दोस्तों, ये पूरे मामलात जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, इसमें किसी तरह की कोई भी समाजी, सियासी या कोई वर्गलाने वाली बात नहीं है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रहनुमा उसूल हैं जिसे हमने फरामोश कर दिया है। आज हर कोई जो है ना अपने आप को शाना समझता है, बल्कि शाना नहीं 1.5 शाना समझता है, और वो समझता है कि इसको मैं कर लूँगा, लेकिन जब उलझ जाता है तो फिर उसे एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन वो वक्त निकल चुका होता है। और हमें चाहिए कि हम अपने आसपास पर पूरी तरह से नज़र रखें और अपने मामलात को बड़े खुश असलूबी से उसे हल करने की कोशिश करें, और आपस में ताल्लुकात को बढ़ाएं, मिलजुल कर रहें, घर में भी मिलजुल कर रहें, समाज में भी, अपनी कौम में भी, हम अपने मुल्क में भी, और तमाम जो अच्छे मामलात हो रहे हैं, मस्बत पहलू से जो भी काम हो रहा है
उसमें साथ दें, उनके साथ चलें और उनकी हौसला अफजाई करें। और जिस तरह से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करना भी बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिए और हो सके तो घर में जितने भी मोबाइल और लैपटॉप हैं सब पर इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।